स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। अगर आप इंट्राडे में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किस स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेना है, किस तरीके से एंट्री लेना है और किस में जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि आप एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, तो उसके लिए जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं 930 टेक्निक की। जो टेक्निक जो है आपको अगर देखो पर डे प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, लेकिन 80-90% एक्यूरेसी के साथ जो है वो ज़रूर जाएगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप प्रॉफिट कमाने की जो अपनी जर्नी है इंट्राडे में, हम यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे में एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपको जो है आप सबसे पहले अगर बिगनर्स हो तो आप स्टॉक में जो है ट्रेडिंग करना शुरू करो, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑप्शन में जो है आपके पास चांसेस ऐसा रहता है कि आप जो है अपनी मनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस कर दोगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं करते हो। तो अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको उतना ज़्यादा जो है डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्टॉक की बात करते तो स्टॉक में जो है अगर वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टॉक में रहता है, जैसे कि अगर कोई मिड कैप टर्म का जो है वो हो गया, मिड वाला जो हो गया, जो शॉर्ट वाला हो गया, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हो गए, जो लार्ज कैपिटल वाले हो गए, तो जो लार्ज कैप हो गए या फिर मिड कैप हो गए, इनमें देखोगे जो लार्ज कैप रहता है वो प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और साथ में जो है उनकी वोलेटिलिटी भी जो है थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जितना जो है आप देखोगे जो स्मॉल कैप जो है वो रहते हैं उनमें। तो अब जो है आप ये सारे स्टॉक कैसे खोजोगे, अगर आप लिस्ट पूरा देखोगे तो आपको देखने मिलेगा 5000 से ज़्यादा स्टॉक जो है वो लिस्टेड है। तो आपको जो है ये सब कैसे खोजना है, किस स्टॉक में जो है आपको करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए जो है आपको 2-3 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है कि देखो आप किसी भी स्टॉक को जो सबसे पहले खोजोगे तो अगर आप इंट्राडे उसमें करते हो तो 2 चीज़ों का जो है हमेशा ध्यान रखना है कि इंट्राडे करने के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए कि उसमें वोलेटिलिटी हो, तभी तो जो है आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो पता चला कि आपने जो है वो 3000-4000 प्राइस वाला स्टॉक खरीद लिया और वोलेटिलिटी जो है उसमें 6 रुपये का 10 रुपये का जो है वोलेटिलिटी हो रहा है, तो आपके प्राइस के हिसाब से जो है वो रिस्क जो है जितना आप ले रहे हो रिवार्ड जो है उस हिसाब से काफ़ी कम है। अपने प्राइस के हिसाब से देखोगे आप तो काफ़ी कम है जो है रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसमें 3 चीज़ें जो है वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये टेक्निक जो है आपको 9 बजे शुरू नहीं होगा, ना ही 9:15 बजे शुरू होगा। ये टेक्निक जो है आपको शुरू होगा सबसे पहले 9:30 बजे, और 9:30 बजे के आसपास जो है वो आपको एंट्री यहाँ पे लेना है। वो कैसे लेना है वो जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है आपको किस स्टॉक में लेना है, कहाँ पर लेना है, कैसे पता चलेगा, ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे जो है, जैसे ये जो है आपको देखने को मिल गया कि आप देखोगे जैसे आज का जो है वो अचीवेबल का है। अचीवेबल का क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे जब 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो ये हुआ 15 मिनट का चार्ट, यानी कि यहाँ पे जो हो गया 9:30 जब ये वाला कैंडल समाप्त हुआ। अब इस कैंडल का जो है जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे जो हमने एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद से जो आप टारगेट जो है आप देखोगे अचीव हो गया। उसके बाद जो है मार्केट कहीं भी जाए टारगेट जो है आपका जो भी आपने टारगेट सेट किया था वो अचीव हो गया। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन है कि किसी भी मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी होना चाहिए और स्टॉक जो है वो किस तरह का है और उसमें जो है आपको वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए उस स्टॉक में, यानी कि वो जो स्टॉक है वो ट्रेड जो है वो अच्छे लेवल पे हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आप उसे बाय कर लो और जब सेल करने हो तो वो सेल ही नहीं हो रहा है। तो वैसे जो है आपको वैसे स्टॉक में जो है आपको एंट्री नहीं करना है, वैसे स्टॉक में करना है जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल हो, वोलेटिलिटी भी जो है वो भी अवेलेबल हो, ताकि आप जब सेल करो सेल हो जाए, जब आप बाय करो बाय हो जाए। इस तरीके का जो है आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इसमें आप देखोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब से ये जो है आपको ये 15 मिनट का कैंडल है, अगर 15 मिनट के कैंडल को देखोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस मेथड को जो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखोगे जो ये है 1:2 का जो है मैंने टारगेट रखा था, टारगेट जो है वो आपको अचीव हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी 15 मिनट का कैंडल बनेगा सबसे पहले किसी भी स्टॉक में हम लोग कर रहे हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो 15 मिनट का कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करना है। हमने जो है यहाँ पे इसका हाई और लो जो है मार्क कर दिया और इसी तरह जो है हमने इसका हाई जो है वो भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया कि अब जो है ये हमें पता चल गया कि इसका हाई जो है हमने मार्क कर दिया है, इसका लो मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल कर देखेंगे कि इस कैंडल का जो 15% है वो कहाँ पे आ रहा है, 50% जो है कहाँ पे आ रहा था। हम लोग इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक का जो है वो फिबोनाची ड्रॉस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि इसका 50% जो है वो यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे, हमने जो है इसके 50% को जो है एक बार मार्क कर लेते हैं। तो हमने इसके 50% को जो है वो ये मार्क कर लिया। ये वाला लेवल जो है वो 50% का लेवल है जहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको डिलीट करते हैं
और इस वाले लेवल को जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 हो गया और ब्लैक हो गया। तो इसको जो है हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब देखो अब क्या हो गया कि हमारे पास जो है 50% का जो लेवल है ये हमें पता चल गया है कि यहाँ पे जो है 50% का लेवल है। अब हम लोग आते हैं 5 मिनट के कैंडल पे, और 5 मिनट के कैंडल पे जो है हम लोग आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे जो है वो एंट्री रखेंगे। यानी कि हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पे जो है एंट्री रखा। अब देखो ये ब्रेकआउट जो है वो अप डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में होगा, अगर अप डायरेक्शन में होगा तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, तो स्टॉप लॉस जो है वो 50% के नीचे रखना है। जस्ट 50% जहाँ हमने मार्क किया उसके नीचे रखना है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक जो है वो 50% तक आ जाता है, नीचे मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो है, अगर देखो उसका हाई ब्रेक कर दिया और 50% तक आ गया, इसका मतलब जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। या बहुत कम सिनेरियो में जो है वो ट्रेंड चेंज नहीं होता है कि आपको 78% से रिवर्स हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ तक आ जाता है तो आपको देखने लगेगा कि थोड़ा सा जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। और वैसे क्या होगा कि अगर आप इस रेशो को फॉलो करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि 10 में से जो है 1-2 बार हिट हो जाए, लेकिन छोटा होगा, और 8 बार जो है आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इस रेशो में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा सेफ करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा सेफ में क्या करना है कि आपको जो है स्टॉप लॉस जो कि फर्स्ट कैंडल का जो सबसे लो बना है उसके नीचे रखना है। अब ऐसे देखोगे कि अगर प्रॉफिट मान लो आपका नहीं भी बनता है, अगर मान लो मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर जाता है, तब देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो अगर यहाँ से हमें 50% तक आता है तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट से हम निकल जाएंगे। अब हमें जो है ये जो 50% एक्स्ट्रा हम लोग ऐसा लेंगे, ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा एग्रेसिव ट्रेड करते हो तो, अगर आप एग्रेसिव नहीं करते और सेव करना चाहते हो तो आप इसके लो पे रख दो, जो है वो स्टॉप लॉस आपको पूरे दिन में भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हिट नहीं होगा, 90% से ऊपर एक्यूरेसी आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से जो अपना टारगेट जो है वो सेट करना है, और टारगेट सेट करना है कितना, या तो आप 1:1 आपको पसंद है तो 1:1 रखने दो, 1:5 रहने दो, या फिर 1:2 जो है आप रख सकते हो। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड है। अब ये टारगेट जो है वो कैसे रखना है, इस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जब भी आप ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो, जब भी आप ट्रेड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो, तो इसका ध्यान रखोगे जो यहाँ पे आपको RSI है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। अभी आप कैसे करोगे, जैसे RSI जो हमने यहाँ से हटा दिया और RSI जो हम लोग यहाँ से लेके आते हैं RSI, तो अपने RSI यहाँ पे लगाया, और RSI में जो है क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग करना है। सेटिंग में क्या करना है आपको कि अब जब हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो इस सेटिंग में आप देखोगे जो RSI सेटिंग आपको दिखाई देगा, तो उसमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, और सबसे पहले जो है जो ये रेंज आपको जो है डिफ़ॉल्ट मिलेगा वो 70 और 30 का मिलेगा। इस डिफ़ॉल्ट रेंज को जो है आपको क्या करना है कि 60 करना है और 40 करना है, और फिर यहाँ से आके जो है आप सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लेना, और उसके बाद ओके कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप ओपन करोगे तो इतना ही जो है आपको दिखाई देगा। अब जब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, यानी कि अप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे, तो RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये जो रेशो है इससे ऊपर होना चाहिए। और अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे तो RSI जो है वो 30 से नीचे होना चाहिए, 40 से नीचे होना चाहिए, तभी जो हम लोग ट्रेड लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसका अपोजिट होता है तो हम लोग ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। और उसी के हिसाब से अब जो है टारगेट कैसे सेट करना है, तो देखो टारगेट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बड़ा वाला कैंडल बना है, इस कैंडल को हम लोग जो है वो मेजर करेंगे, और ये जो है पहले 5 मिनट का हम लोग 50 मिनट का जो है कैंडल यहाँ पे मेजर करेंगे। अब 50 मिनट का जब हम लोग कैंडल मेजर करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि ये वाला जो कैंडल है वो कितना है, तो ये वाला कैंडल जो है वो है 0.08%। अब 0.08% है, अगर कोई भी कैंडल जो है वो 1% से कम है, तो 1% से कम है तो हमारे लिए जो है उसमें इंट्राडे करना एक परफेक्ट सिनेरियो बनता है। और इस सिनेरियो में जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर 1% से कम है तो हम लोग टारगेट रख सकते हैं कितने पॉइंट का, जितना पॉइंट जो है वो अब मूवमेंट किया है उसके आसपास को जो हम लोग 1:2 का जो है टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा, और उतना हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी में जो है वो आप देखोगे कि 1% 2% मूवमेंट हो जाता है किसी स्टॉक में, तो हम लोग जो है उसमें अगर आप एंट्री लेते भी हो तो टारगेट आपको बहुत ही छोटा मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और उसका सीधा सा रीज़न है कि देखो अगर कोई भी स्टॉक जो है वो शुरुआत में ही 2% 3% मूव कर जाएगा तो बाद में क्या मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, बाद में क्या करेगा वो साइडवेज जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में जितना छोटा कैंडल बनेगा, 15 मिनट का जो पहला कैंडल होगा, जितना छोटा बनेगा, जितना कम मूवमेंट करेगा, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि वो जो है एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है बाद में। लेकिन अगर शुरुआत में बहुत ही बड़ा मूवमेंट कर गया
तो चांसेस कम है कि बाद में जो है वो मूवमेंट अच्छा खासा देगा। तब देखो अब यहाँ पे जो है 1:2 का जो हम लोग टारगेट अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो है यहाँ पे 1:2 का जो है वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है। तब देखोगे यहाँ पे जो है मार्केट आपको जो है 1:2 का टारगेट जो है वो आपको अचीव करके दे देता है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि टारगेट जो है पूरा सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जिस तरह का जो है वो टारगेट आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, 1:2 के ऑलमोस्ट पास है, थोड़ा सा जो है वो कम रह जा रहा है 1:2 से। तो आप इतना जो है प्रॉफिट लेके निकल जाओ अगर आप सेंटीमेंट जो है यहाँ से अलग चेंज होता है तो अब जो है आप यहाँ पे जैसे आराम से जो है आप इस जगह पे एंट्री जो है आप बाई पोजीशन बना सकते हो, और यहाँ से जो है आप सेल पोजीशन बनाना चाहो नीचे की तरफ तो सेल पोजीशन बना सकते हो। ये तो सिनेरियो हो गया कि किसमें जब आपको जो है किस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग 15 मिनट फिर से लगा देते हैं। तो अब देखो इस सिनेरियो में जो है आपको क्या है कि यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप ऐसे स्टॉक खोजोगे कहाँ पे जहाँ से जो वोलेटिलिटी जो है आपको देखने को मिलता है। तो अब ऐसे स्टॉक खोजने के लिए जो है आपको सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये स्टॉक धन है, धन ऐप पे जाओगे, धन पे जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है आप यहाँ पे मार्केट में जाओगे, और मार्केट के बाद में जब आप लाइव पे जाओगे तो यहाँ पे जो है स्कैनर इनका काम करते रहता है। ये कहाँ पे किस लेवल पे जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है, किस स्टॉक में हो रहा है, वो जो है आपको यहाँ पे बताते रहते हैं। जैसे अभी देखोगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखोगे तो टाटा पावर जो है, टाटा पावर में जो है वो क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में वॉल्यूम भी आपको दिख जाएगा, वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ब्रेकआउट कब हुआ था, ब्रेकआउट जो है आपको 11:13 पर हुआ है, और ये चीज़ें जो है आपको 9:30 पे चेक करना है कि 9:30 पे हम दिखाएगा 9:30 पे कहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ है, किस स्टॉक में हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग अभी बात करें 500 का, तो यहाँ पे मैंने आपको स्कैन करके रखा है। 500 देखोगे तो आपको मारुति सुजुकी में जो है ब्रेकआउट हुआ है, और वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई है, यानी कि आप आराम से जो है ट्रेड कर सकते हो। और कितने बजे हुआ है, 11 बजे हुआ है। इसी तरह आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है आपको फिर निफ्टी 200, आप निफ्टी 100, निफ्टी 50 जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहो वहाँ से जो है आप यहाँ पे खोज कर सकते हो। जैसे आप देखोगे इन सारे स्टॉक में जो है अभी ब्रेकआउट हुआ है, टाइम के साथ जो यहाँ पे दिख रहा है कि किसका जो है यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो लो का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो है कुछ स्टॉक आपके लिए मार्क करके रखा है। देखिए ये देखोगे फेडरल बैंक का जो है वो ब्रेकआउट कब हुआ था, ये हो गया था आपको 9:30 में। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। तो 15 मिनट के कैंडल को हमने सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो आपको लो मार्क करेंगे और हाई मार्क करेंगे। अब जो है यहाँ पे हमने इसका लो मार्क कर दिया और हाई मार्क कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। अब हम जब इसको मार्क कर देते हैं तो हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, हम लोग आ जाते हैं इसके कहाँ पे, 5 मिनट के कैंडल पे। और 5 मिनट के कैंडल पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, है ना, हाँ ये ठीक है, और लो जो है ये वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 मिनट के कैंडल पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो क्या है कि इस वाले लेवल के आसपास जो है ब्रेकआउट आया। देखो जितना जल्दी ब्रेकआउट आएगा, अगर ये ब्रेकआउट जो है वो 9:30 पे आ जाता है, 9:30 पे ब्रेकआउट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जो 9:30 का पहला 5 मिनट कैंडल बनेगा, अगर उस पर में ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस स्टॉक में ज़्यादातर चांसेस रहता है कि वोलेटिलिटी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी हमारे पास आएगा उस मार्केट में, और उसमें जो है एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे, देखो क्या होगा, जो RSI है वो भी 60 के अबव है, और ये कैंडल जो है ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि हमें जो है इस कैंडल के आसपास जो है वो आपको एंट्री बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मेजर करेंगे कितना मूवमेंट जो है ये किया है। जैसे ये वाला जो है इसका लो है, इसके लो को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट जो है हमने लो से जो है वो थोड़ा सा हाई मार्क किया, तब देखोगे ये जो है ऑलमोस्ट 2% के आसपास जो है वो क्या किया है, मूवमेंट कर दिया है। अब देखो कोई भी स्टॉक जो है अगर 2% के आसपास मूवमेंट कर देगा तो पूरे दिन में जो है कितना मूवमेंट करेगा। अगर इसको जो है आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप जो है इसका कल का जो है वो सिनेरियो देख सकते हो कि ये जो है एक दिन में कितना जो है मूवमेंट करता है ऑलमोस्ट। तो आप देखोगे ये जो है एक दिन में जो है आपको देखने मिलेगा कितना, तो ये जो है आपको 4% के आसपास मूवमेंट करता है, यानी कि 2% तो जो है वो अभी मूवमेंट कर दिया है। इसके अलावा भी आपको एक दिन का और चेक कर सकते हो कि कितना मूवमेंट ये जो है वो करता है। तब देखोगे ये जो कितना है, 3% के आसपास मूवमेंट किया है। अब देखो कोई भी स्टॉक जो है वो 3% ऑन एवरेज जो है मान लो 3.5%, 4% के आसपास मूवमेंट करता है, और 2% जो है वो शुरुआत में ही मूवमेंट दे देता है पहले 15 मिनट में। तो अगला जो 15 मिनट होगा कितना मूवमेंट देगा, अगला जो पूरा दिन होगा उसमें 2% का ही मूवमेंट देगा। तो यानी कि ऐसे स्टॉक में जो है आपको ट्रेड करना थोड़ा सा जो है क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो अचीव नहीं होगा। जब मैंने बताया था जब मूवमेंट जो है बहुत ही बड़ा मिल जाए, टारगेट छोटा सा अचीव होगा। और वैसे सिनेरियो में आपको क्या करना है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो कर लो, या फिर टारगेट जो है आपको बहुत ही छोटा सा मिलेगा तो आपको रिस्क और रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो है थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो अगर हम लोग इसका 50% मापते हैं तो 50% आपको पता है कहाँ पे आ रहा है। तो अगर इसका 50% देखोगे
तो ये वाला जो है सिनेरियो है हमारे पास 50% आ रहा है कि अगर उसके 50% के नीचे ही जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप 1:1 का टारगेट रखते तो आराम से अचीव हो जाता, लेकिन 1:2 आप 0.5 करते तो अचीव हो जाता, लेकिन अगर 1:2 करते तो अचीव नहीं होता और आपका स्टॉप लॉस जो है वो आके हिट होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आके हिट हो जाता। तो इस तरह का जो है सिनेरियो है कि जहाँ पे मूवमेंट शुरुआत में बहुत ही बड़ा हो जाएगा वहाँ पे क्या करना है, आपको टारगेट छोटा रखना है अगर आप उसमें ट्रेड करते हो। तो इस तरह ITC में जो है ब्रेक हुआ था, आप देखोगे कि ITC में अगर ब्रेक हुआ था तो अगर मैं ITC की बात करूँ तो ITC में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो था पूरा एक 15 मिनट का कैंडल था। 15 मिनट के कैंडल को आप देखो तो कितना मूवमेंट हुआ है, ये भी जो है ऑलमोस्ट 0.30% का जो है मूवमेंट दिया है, यानी कि ये जो कैंडल है ये हमारे पास परफेक्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा, देखो परफेक्ट तो है लेकिन मूवमेंट कितना करता है ये, उसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं कि एक दिन में जो है मूवमेंट कितना करता है। तो आप देखोगे इस वाले लो से मैंने मार्क करके इस वाले हाई पे किया तो ये कितना मूवमेंट करता है, 1% के आसपास मूवमेंट करता है और 0.30 कर दिया, यानी कि आधा मूवमेंट तो पहले कैंडल में कर दिया है। यानी कि ये वाला जो है वो भी देखोगे तो क्या है कि हमारे पास उतना परफेक्ट नहीं है कि हम जो है इसमें इंट्राडे है वो कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1% के आसपास जो है वो डेली का मूवमेंट हो रहा है, और डेली का मूवमेंट जब 1% के आसपास हो रहा है, 0.30 का मूवमेंट किया है, अगर यही मूवमेंट देखो डेली का 4% होता और 0.03% का जो है यानी कि 0.3% का जो है वो आपको मूवमेंट स्टार्टिंग में कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 2.7% का मूवमेंट बाकी है पूरे दिन में, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिले चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिले। लेकिन अगर शुरुआत में मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर देता है तो चांसेस हमारे पास थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो है लो मार्क किया, तो ये जो हमने लो मार्क कर दिया, इसका जो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं हाई मार्क करते हैं, तो हमने जो है इसका हाई मार्क कर दिया। और अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट के कैंडल में हमने देखा कि यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट हो रहा है, और इस कैंडल के जो है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इस कैंडल के जो कि अगला कैंडल है उसके क्या किया है, यहाँ पे जो है हमने ओपनिंग पे इसका जो है वो ले लिया, क्या कि हमने जो है यहाँ पे एंट्री इसका रख लिया। अब जब हम यहाँ पे एंट्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आप देखोगे कि हमने जो है इस वाले कैंडल के ओपनिंग पे मान लो एंट्री जो हमने बना लिया, और ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये जो है वो क्या आएगा, आपका एसएल आएगा। यानी कि देखो 50% से नीचे जो हमारा एसएल आया, और इस लेवल के आसपास जो हमने एसएल रख लिया, यहाँ पे एसएल रख लिया। अब देखो अब यहाँ पे हमने एसएल रख लिया, तो अब क्या है कि टारगेट जो हमें कहाँ रखना है, 1:1 का तो आराम से अचीव हो गया, लेकिन 1:2 का जो है अचीव हो सकता है क्या, तो 1:2 का जो है वो आपको अचीव नहीं हुआ। अगर आप 1:2 का रखोगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक जो है आप आराम से बना सकते थे। जब आपको लगा मार्केट जो है मूव कर रहा था तो 1:1 का टारगेट आपको आराम से मिल जाता। और इसमें क्यों नहीं मिला 2:2 का, क्योंकि इसका पूरे दिन में मूवमेंट ही जो है वो 0.1% के आसपास होता है, और अभी आप देखोगे तो स्टॉक जो है कितना मूव कर गया है, तो आप देखो जो है ऑलमोस्ट 1% के आसपास मूवमेंट कर गया है। तो अगर 1% के आसपास मूवमेंट कर गया तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम जो है ऐसा रहता है तो आपको इस सिनेरियो को देखो, एक एक्सेप्शनल सीरियस जो है एक्सेप्शनल केस बनता है कि कोई भी स्टॉक जो है वो 2%, 4%, 5% मूव कर जाए, अगर वो डेली की 1% मूव करता है तो। लेकिन आप हमेशा ट्रेड करते हो तो इस सिनेरियो को लेके चलो कि वो स्टॉक लास्ट डे अगर 1% का मूवमेंट किया है तो ज़्यादा वो कितना कर सकता है, उसी के आसपास करेगा, उसी के एवरेज करेगा। चलो 0.2% ऊपर कर दिया, 0.2% नीचे कर दिया, या 1% ले लो, 1.5% ले लो कि 1.5% ऊपर कर दिया, 1.5% नीचे कर दिया, इस तरह का। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टॉक जितना मूवमेंट पर डे करता है, अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हुई, जैसे बजट आ रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, या कुछ और हो रहा है, तब वैसे सिनेरियो में हो सकता है कि मूवमेंट बहुत ही हाई हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए। लेकिन अगर डेली सिनेरियो में आप करते हो तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत करना कि आप जितना मूवमेंट मार्केट करता है उस मूवमेंट से जो है वो आप ज़्यादा ले लो, उस मूवमेंट से ज़्यादा जो है आप कभी भी जो है आपको नहीं रखना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और आप ट्रेड जो है कैसे कर सकते हो, आप फायर्स पे कर सकते हो, धन पे कर सकते हो, धन पे डायरेक्ट यहाँ से जो आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ से बाय कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे करोगे बाय का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर ऑन चार्ट भी कर सकते हो। तो इससे में आप अकाउंट खोले ना, यहाँ से जो है आप देखने में भी आसानी हो जाएगी और ट्रेड करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड करते हो, जैसे देखो यहाँ पे जो है मैंने एक टारगेट जो है वो सेट किया था, वो इस वजह से सेट किया था कि यहाँ पे टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो हो रहा था, और इस वाले ट्रेंड लाइन से मैंने यहाँ पे एंट्री इसलिए बनाया था क्योंकि आप देखोगे तो ये जो है मैंने एंट्री इसको लिया नहीं था, क्योंकि वीडियो बना रहा था, मैंने बस चेक कर रहा था कि यहाँ टारगेट लगा के। तब देखोगे ये वाला जो सिनेरियो बन रहा था यहाँ पे, अगर इसके हाई को मार्क करें, अगर यहाँ पे हम लोग मार्क करें देखोगे तो ये वाला जो लेवल है वो कितना का बन रहा था, तो बन रहा था 78% का जो है वो बन रहा था यहाँ पे। तो 78% से जो है वो आपको कहाँ देखने को मिला कि यहाँ से जो है 78% से मार्केट जो है जाता है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट जाना चाहिए था, तब जो है वो रिवर्स करता तो अच्छी बात था। लेकिन यहाँ से देखोगे तो जो ये ट्रेड बन था वो काफ़ी अच्छा जो है उस सिनेरियो में एक तरह से जो है वो डिफाइन तो जरूर किया गया था कि देखो यहाँ पे
डिफाइन तो जरूर किया गया था कि 78% जो है मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा, और इसका रीज़न भी था कि इस वाले ट्रेंड लाइन से जो है वो ब्रेक किया, तो मैंने सोचा कि अगर इसको रिवर्स करना भी है तो ऑलमोस्ट इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है वो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से भी रिवर्स किया तभी मार्केट बहुत नीचे जाएगा। तो देखोगे कि यहाँ से क्या हो रहा था कि जैसे भी ट्रेंड लाइन जब बनता है तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि जब भी है यहाँ पहला बार आया, दूसरा बार आया, ऊपर गया, तीसरा बार जो हम लोग एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो अगर मार्केट ऊपर जाकर फिर फॉल करता है चौथी बार में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट जो है मार्केट फॉल कर गया। जब फॉल किया तो ये जो है क्या सिनेरियो बनता है कि जब मार्केट आएगा एक नीचे एक लो लगाएगा, लो के बाद जो है वो फिर से जाके इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो हो जाता है, अगर ऊपर जाना है तो, या फिर अगर नीचे जाना है तो इससे सपोर्ट लेके नीचे आ जाता है। यहाँ से जो है इस वाले ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमने टारगेट बनाया था और हमने एसएल जो है वो यहाँ पे रख सकते थे कि यहाँ पे जो है 0% था, यहाँ पे रख सकते थे। एसएल छोटा था, उसके हिसाब से आप देखोगे टारगेट जो है थोड़ा सा बड़ा जरूर रखा था। तो अगर यहाँ पे बात करें तो इस लेवल के आसपास जो है हमने यहाँ पे अगर 1:1 का रखते तो टारगेट जो है वो आराम से 1:1 से जो है ज़्यादा ही अचीव होता है। 1:2.5 का 1:2 का हमने जो है यहाँ पे रखा था, इसलिए जो है ये वाला देखोगे यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन जब भी ऐसे सिनेरियो मिले आपको तो क्या करो, आप जो है मार्केट में ऐसे सिनेरियो में अगर आपका टारगेट जो है वो थोड़ा सा आसपास रहे कट कर के जाया करो, उससे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाया करो। इस तरह का जो है सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको जो एक अच्छे सिनेरियो में जो है वो ट्रेड हर वक्त जो है मिलते रहेगा। जैसे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ से जो सपोर्ट लिया, जब तक मैं वीडियो बना रहा था तो हम लोग इधर भी ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो ट्रेड भी जो है आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो ऑप्शन में मिल जाए या फिर जो है आपको इंट्राडे में मिल जाए। यहाँ पे मैंने इंट्राडे का टेक्निक बताया और उस टेक्निक को जो है आपको पूरा 100% जिस तरीके से बताया उस तरीके से फॉलो करना है। इसमें रिस्क के चांसेस बहुत ही कम रहता है। अगर आप सब कुछ जो है वो अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आपको सबसे पहले एनालिसिस ये करना है कि मोमेंट किस तरीके से मिलता है। इस तरह हम लोग एक डाउनवर्ड ट्रेंड में देख लेते हैं, जैसे ये जो है रिलायंस का हम लोग देख लेते हैं। अब रिलायंस का आप देखोगे तो रिलायंस के सिनेरियो में आपको देखने मिलेगा कि रिलायंस का जो है वो आया था कब कि 9:30 में जो है इसका ब्रेकआउट हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दिखा रहा था कि ब्रेकआउट जो है वो हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसके हाई को मार्क करें तो ये जो है इसका हाई है, अगर हम इसके लो को मार्क करें तो लो जो है वो इसका ये है। और आप देखोगे कि इस वाले कैंडल पे जो है वो इंडिकेटर शो कर दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसका कि जो है वो आपको देखने मिलेगा कि लो जो है ब्रेक हो रहा है। अब लो जो ब्रेक हो रहा है, लेकिन आप देखोगे RSI जो है वो 30 के नीचे नहीं है, यानी कि मूवमेंट जो है इसमें काफ़ी कम मिलेगा। और उसके अलावा भी आप इस कैंडल को मेजर करोगे कि कितना जो है ये कैंडल बनाया है, तो आप देखोगे ये कैंडल जो है वो 0.7% के आसपास जो है वो आपको देखने मिलेगा कि इसका मूवमेंट है। अब ये ट्रेड हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, हम देख लेते हैं इसके प्रीवियस जो है वो मूवमेंट कैसे रहा है, कितने % का मूवमेंट रहा है, तो तब उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है वो ऑन एवरेज कितना बनाता है। तब देखोगे यहाँ पे जो है कितना है, ये बनाया है 1% के आसपास का। अब उसके अलावा इसको देखो तो ये कितना बनाया है, तो ये भी बनाया है जो आपको 1% के आसपास का। इसके अलावा अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इसमें भी देखोगे तो कितना बनाया है, तो ये बनाया है आपको 1.3% के आसपास का कैंडल। अब बताओ कि जब इतना मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है और ये जो है ऑलमोस्ट 0.7% कहाँ तक है, 0.7% के आसपास का जो है मूवमेंट मिलता है। अब देखो रिलायंस जो है ऑन एवरेज 0.1% से लेके 0.1% से लेके 0.5%, 0.2% तक मान लो कि जो है मूवमेंट देता है पर डे का। अब आप देखो कि 0.8% के आसपास का मूवमेंट जो है वो शुरुआत में ही मिल गया है, तो आपको क्या लगता है हमें कितना मूवमेंट जो है वो बाकी है, कितना मूवमेंट जो है वो दे सकता है। देखो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो होगा कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो हो सकता है 1% और गिर जाए, उतना ही देगा। यानी कि टारगेट जो है हमारे पास बहुत ही बड़ा सा नहीं बैठेगा अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो। अभी कौन सा, अगर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो अब यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट पोजीशन बना लिया तो भी देखो अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो एक तो सबसे पहले कि आपका RSI जो है वो क्या है, RSI इन बीच में जो है वो अटका हुआ है, जहाँ पे मार्केट कैसा चलेगा, ना तो अप ट्रेंड का ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा ना ही डाउन ट्रेंड का। और यहाँ पे आपको देख रहे हो, देखो अभी आप देख लिया यहाँ पे कैंडल की, हाँ यहाँ पे जो है 1:1 का टारगेट जो है आपको अचीव हो जाएगा। और ये भी जो है हमने उल्टा लगा दिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1:1 का टारगेट जो है आपको अचीव हो गया। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एंट्री लोगे तब, क्योंकि यहाँ पे क्या है मूवमेंट एक अच्छा सा नहीं मिलेगा और हमें पता है कि मूवमेंट जो है ऑलरेडी हो रखा है। तो अगर हम इसे 50% के ऊपर जो है यहाँ पे आपको जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐसा रख देते हैं और देखोगे 1:1 का टारगेट जो है आपको अचीव हो गया। लेकिन वैसे स्टॉक में जो है आपको अवॉइड करना है, जबकि 1%, 1.3, 1.5% का आपका मूवमेंट देता है और ऑलरेडी जो है वो एक आधा जो है मूवमेंट दे दिया है, तो आधा ही मूवमेंट उसमें बाकी है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है कि इसके बीच में ही जो घूमता रह जाए, या फिर जो है आप देखोगे कि एक अच्छा सा मोमेंटम नहीं देगा। तो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम इंट्राडे करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक का जो मूवमेंट हो शुरुआत में वो थोड़ा सा कम हो, और उसी के हिसाब से जो हमें RSI क्या बता रहा है और साथ में वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग जो है अपना SL रखेंगे, टारगेट रखेंगे। और देखो स्टॉक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप इंट्राडे करते हो तो आपका टारगेट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपका SL कहाँ होना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका SL अच्छे से मैनेज होगा
तो आपका टारगेट भी जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 10 रुपये का जो है आपका टारगेट बन रहा है और नीचे आप देखोगे 10 रुपये का एसएल बन रहा है और टारगेट आप देखोगे तो आपका जो टारगेट कितने का बन रहा है 90 से जो है 77 जो है वो आपको यहाँ से बन रहा है। यानी कि आप देखोगे तो कि यहाँ 13-14 रुपये का जो है टारगेट बन रहा है, यानी कि आपने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। 1:1 पर रखते 10 रुपये का एसएल 10 रुपये का टारगेट बनता। लेकिन अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो कोशिश करना है कि आप 1.5% का जो है टारगेट रखो और इतना जो अगर रिसीव हो जाता है तब आप एसएल जो है आप अपना जो है वो क्या कर सकते हो, एसएल बढ़ा सकते हो, अपने प्रॉफिट में ला सकते हो और पूरे दिन जो है आप रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था कि 930 का टेक्निक था जिसके सारे जो है आप इंट्राडे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और ज़्यादातर केसेस में जो है वो 90% केसेस में अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 8-9 केस में ऐसा होगा कि आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कम केसेस होंगे जहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, मार्केट उसी के बीच में घूम रहा है, तो आप उसे लास्ट में जो है वो कट कर देना। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।